हेलो माय डियर सो वेलकम इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे लेटरल मैंसे रिएक्शन के बारे में। लेटरल मैंसे रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। जितने भी मैकेनिज्म और रिएक्शंस बताए जाते हैं वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें आपको समझना है कि लेटरल मैंसे रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या है। तो लेटरल मैंसे रिएक्शंस क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि ये कंडेंसेशन रिएक्शंस आप पॉलीमर में पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं तो ये जुड़ रहे हैं तो इनसे या तो अल्कोहल सॉरी H2O या फिर ROH अल्कोहल या H2O कुछ ऐसे कंपाउंड रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस। तो कंडेंसेशन रिएक्शन उसे कहते हैं, समझते हैं। हालांकि इसे कंडेंसेशन मतलब दो रिएक्टेंट को आपस में जोड़ा जाता है। ड्यूरिंग दैट रिएक्शन एनी अदर मालिक्यूल आर रिमूव ड्यूरिंग द रिएक्शंस दैट्स। अब देखिएगा कि ये जो रिएक्शंस हो रहा है बिटवीन मतलब होता है कि इसके बीच में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में रिएक्शंस होता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। जो रिएक्शंस होगा वो एसिड या बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा रिएक्शंस होता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो जनरली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल इज मेजर प्रोडक्ट। तो पूछेगा वाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल इज माइनर प्रोडक्ट, तो आप बताओगे कि इन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल द स्टेरिक रिपल्सन between the atom are maximum, that's why they destabilize the कंपाउंड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा किसको, कंपाउंड को। तो जनरली समझते हैं इसमें क्या है कि आपको फिनॉल है, फिनॉल को लिया गया, फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड मेथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो आपको पता है क्लास 9th में आप पढ़े हुए हैं, क्लास टेंथ में पढ़े हुए हैं। एसिड क्या होता है, एसिड वे होते हैं जो किसी भी रिएक्शंस में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो फिनॉल है मिथेनॉल है फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ठीक है ना। ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक। समझिए अब इसके मैकेनिज्म को। स्टेप 1 में क्या होता है, जो मेथेनॉल है या फॉर्मल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। तो ये कन्वर्ट हो, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। जो बेसिकली मैकेनिज्म को कैरिड आउट कराना होगा तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बनाना ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बन है, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पूरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये किसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर OH बना देगा। तो हमको प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हम क्या करेंगे, हमको आगे इसका रिएक्शन कराना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम समझेंगे, क्या समझे हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, ठीक है ना। क्यों हुआ है, मेथेनॉल जब रिएक्ट किया है एसिड की H+ से तो क्या बनाया है, इलेक्ट्रोफाइल बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में थोड़ा सा हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा। सबसे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन कंपाउंड बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। देखिए जो बेंजीन रिंग है वो ऑन रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो पोजीशन पर। तो जो क्या है कि ये देखिएगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, फिर ये यहाँ देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी जैसा कि दिखाया गया। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो किस में बदल जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है ना। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में जब ये बदल जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो आप आगे देखिए क्या हो रहा है। हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, हमको कंपाउंड मिला, ठीक है ना। तो फिर ये जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, वो खुद को स्टेबल करना चाहेगी, ठीक है। खुद को क्या करना चाहेगी, स्टेबल करना चाहेगी। स्टेबल करने के लिए एरोमेटिक को वापस रिगेन करना चाहेगी। जब ये एरोमेटिक को वापस रिगेन करना चाहे तो एनी हाउ किसी भी तरह से ये क्या करेगा,
अपने एरोमेटिक को रीगेन करेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इधर एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। हाइड्रोजन जब बाहर हो जाए तो अपना बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा। दैट्स वाई एरोमेटिसिटी वापस रीगेन हो जा रही है, कंपाउंड एरोमेटिक हो जा रहा है और डिजायरेबल प्रोडक्ट बन जा रहा है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो हमको पता है लेटरल मैग्नेसे में क्या होता है कि हम जब फिनॉल को रिएक्शन कराते हैं, किसको कराते हैं, फिनॉल को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मेथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो हमको क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये था फाइनली लेटरल मैग्नेसे रिएक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन बताया गया है आपको। ये देखिए, किसी भी मैकेनिज्म को अगर आपको समझना है, कोई भी रिएक्शन को समझना है, तो सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी जो यूज की जा रही है उसको आप समझिएगा। बार बार मैं यही चीज़ आपसे बता रहा हूँ कि आप अगर टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी इन द सेंस की, जैसे लेटरल मैग्नेसे रिएक्शन, आपको तो पता तो होना चाहिए किस किस रिएक्टेंट के बीच में यहाँ पे रिएक्शन हो जा रहा है लेटरल मैग्नेसे में। बेसिकली जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तभी आप रिएक्शन को कैरी कर सकते हैं। तो समझिएगा, तो जैसे कि आपको ये याद, ये रूट लर्निंग करना ही होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेटरल मैग्नेसे में आप ये रूट लर्निंग करिए कि फिनॉल रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो बेंजिल वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाता है या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाता है। तब न पूछा जाएगा आपसे मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, तब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब आपको अच्छे से ये पता रहेगा कौन सा कंपाउंड हमको रिएक्शन में लिया गया है, तभी आप उसका मैकेनिज्म प्रोसीड कर सकते हैं। रेदर उसके बाद अगर आप कंपाउंड नहीं पता रहेगा तो आपको रिएक्शन तो नहीं बना पाएंगे, मैकेनिज्म की तो दूर बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रूट लर्निंग करना होगा। एक पेज पर सभी रिएक्शंस के लिए गए वो रिएक्टेंट को आप अच्छे से लिखिए और उसको याद करिए, इस पर कोई वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू इतना के लिए।